सियासी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक चीज तय आ गई है, वो ये है कि जनाब मुल्क हम चलाएंगे। इमरान खान को जो हैंडल करना है ना, एस्टैब्लिशमेंट करेगी। अली अमीन गंडापुर साहब जो है विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से या पीटीआई के अपने अंदर से आवाजें जरूर उठती हैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, लेकिन उनको इस बात का एतमाद है कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। इमरान खान साहब के लिए ये चौथी उम्मीद की किरण है जो आने लगी है, और वो है साडा डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप क्या इस डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ेगी? आपका एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब क्या रिहा होंगे या नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए, हमारे लिए और इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह ये आने वाला साल जो है वो पहले से बहुत बेहतर होगा, और इसके अंदर पाकिस्तानियों के लिए जो है वो खुशियां ही खुशियां। तो बहुत से लोग सवाल करते हैं हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, मौजूदा वजीर आजम चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्या सूरत हाल रहेगी। कुछ हद तक आप समझ लीजिए कि प्रेडिक्शंस मांगते हैं वो। अब जाहिर बात है, हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, हाथ देखने वाले तो नहीं है, ये फन हमारे पास नहीं है और ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। लेकिन जो आज की सूरत हाल है, 31 दिसंबर की जो सूरत हाल है, और उस पर जो हमें मालूमात हमारे पास हैं, खबरें हमारे पास हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर जो पिक्चर नजर आ रही है, सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जाहिर बात है, इस पिक्चर में तब्दीली भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, बहुत से फंडामेंटल जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहला जो सवाल आपके ज़हन में होगा वो यही होगा कि क्या आने वाले साल में ये हुकूमत चलेगी या ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैंने आज से एक साल पहले, मुझे याद है आज भी, मैंने एक साल पहले एक वीलॉग किया था, और उसमें मैंने आपके साथ वो वीलॉग जो उसका टाइटल था वो ये था, एक इदारे से मुलाकात। और उस इदारे से मुलाकात के बाद जो है वो मैंने आपको जो मौजूदा सूरत हाल थी मैंने वो बताई थी कि जनाब इस वक्त खान साहब को लेकर या पीटीआई को लेकर ये सोच पाई जाती है, और अगर आप पूरा साल उठा के देखें तो वो बिल्कुल वैसे ही रहा, बिल्कुल उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो इदारे के अंदर जो गुस्सा था वो काफी तक आपको नजर आया, इलेक्शंस इस मुल्क के अंदर किस तरह हुए वो आपको नजर आया, अदलिया के हवाले से जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपको नजर आया। तो उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं थी, जो कुछ भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। अब जो सूरत हाल है आने वाले साल के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान का सियासत के हवाले से सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्या यही हुकूमत कंटिन्यू करेगी या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और बाहर आके शायद हुकूमत को वो टेक ओवर कर लेंगे या अगले वज़ीर आज़म। देखिए, सबसे पहले तो आ जाइए मौजूदा हुकूमत पे। मौजूदा हुकूमत जो है वो ओवरऑल अगर उसका रिजल्ट कार्ड अगर आज की तारीख में, ये दिसंबर के आखिर में अगर बात की जाए, तो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा जो सियासी क़यादत है वो काफी हद तक जो है वो इन लाइन ही चल। अब थोड़े बहुत इशूज हैं छोटे मोटे जो इधर उधर आते हैं, और वो उसका ताल्लुक भी जो है वो इकॉनमी के लिहाज से है। इकॉनमी का मामला जो है वो काफी हद तक हुकूमत ने वैसे ही जो है आप कह सकते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में पकड़ा दिया है कि जनाब आप ही चलाएं, चाहे वो वजीर खजाना के जरिए हो। अब पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि मुल्क के वजीर खजाना जो है वो मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उनकी एंट्री हुई है तो वाया एस्टैब्लिशमेंट अप्रूवल ही हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुई। बल्कि इस हद तक हुई है कि आपको जो ट्रेडिशनली जो समधी साहब हैं, बड़े मियां साहब के यानी कि इसहाक डार साहब, उन तक को साइडलाइन करना, और उनको साइडलाइन करके ये सीट जो है वो आपने औरंगजेब साहब के हाथ में पकड़ाई। तो इस हद तक इसी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मामला जो है वो किस हद तक इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट रन कर रही है। दूसरी बात ये कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ओवरऑल जहां तक उसको रहना चाहिए, जो उसने अपनी सोची हुई है कि जनाब ये हमारी लिमिट है, जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे हैं, तो जहां तक उनको आइडिया है कि जनाब हमें सिर्फ यहां तक लीड करना है, यहां तक ये हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन से आगे हमने नहीं जाना। यहां से आप समझ लीजिए कि डीएचए का प्लॉट शुरू हो जाता है, तो वो डीएचए के प्लॉट के अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करते, वो दूसरी सोसाइटीज के अंदर ही रहते हैं, डीएचए के प्लॉट में कभी वो एंटर होने। अच्छा, इस ये जब हुकूमत शुरू हुई थी ना, 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए थे और उसके बाद जब हुकूमत बनी थी, तो ज़बान ज़दे आम एक बात थी कि इस सियासी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक चीज तय आ गई है, वो ये है कि जनाब मुल्क हम चलाएंगे। यानी मुल्क के जो इंतजामी मामला है वो उसकी मैं बात करूं, मैं ज्यादा बड़े डिसीजंस की बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ एक इशू है कि इमरान खान को जो हैंडल करना है ना वो आप एस्टैब्लिशमेंट, और इस फॉर्मूले के ऊपर काफी तक अमल हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ही एक्चुअली इन मामलों को देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ही ये फैसला करती है कि इमरान खान साहब के साथ किस तरह हैंडल करना है और क्या करना है। तो अब आ जाइए इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हमें 1 जनवरी 2024 को नजर आ रही थी, 1 जनवरी 2025 को भी वही पार्टी मेरा ख्याल में वहीं की वहीं खड़ी हुई है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ एक तब्दीली ये आई कि केपी जो है वो पहले भी पीटीआई के पास था, केपी आज भी पीटीआई के पास है। केपी में पहले महमूद खान साहब सीएम थे, उस वक्त तो नहीं थे 1 जनवरी को ऑब्वियसली, लेकिन तब तक तो वो ऑलरेडी हुकूमत जो है वो खत्म हो चुकी थी और केयरटेकर गवर्नमेंट आ चुकी थी। लेकिन अब जो है वो सीएम अली अमीन गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह लीड कर रहे हैं, उन्होंने इवन तो वो पीटीआई को लीड नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त हर किस्म का एहतजाज और जो कुछ भी होना है या पीटीआई का जो मौकफ आना है, उसमें फिगर हेड जो है वो अली अमीन गंडापुर, और इमरान खान साहब ने पूरी तरह उनके ऊपर एतमाद किया हुआ है कि वही पार्टी को चलाएंगे, वही मामला को जो है वो आगे लेके चलेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से पीटीआई के अपने अंदर जो पुराना लॉयलिस्ट है पीटीआई के अंदर, पुराना लॉयलिस्ट मैं कह रहा हूं, मैं नए लोगों की एंट्री की बात नहीं कर रहा, नए वकीलों की बात नहीं कर रहा, उनका ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है विकेट की दोनों तरफ, वो इमरान खान साहब को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है वो सेटिस्फाइड रखते हैं और उनको कोई शिकायत नहीं होती। अच्छा, इसकी वजह से प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन आप समझ लीजिए कि सिस्टम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी तरह संभाल कर आने वाले वक्तों में, आने वाले
महीनों में मेरा ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब की सीट फिलहाल कोई मुझे उसमें इशू नजर नहीं आता, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अगर कोई गर्म हवाएं आती भी हैं तो वो उसको संभाल लेते हैं और उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली फिलहाल बात नहीं है। इमरान खान साहब की जानिब से या पीटीआई के अपने अंदर से आवाजें जरूर उठती हैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, लेकिन उनको इस बात का एतमाद है कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सीएम की कुर्सी से कोई नहीं हटा। अब इस सारी चीज के अंदर इमरान खान साहब जो है वो अंदर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं आपको जो खबर दे रहा हूं वो ये है कि इमरान खान साहब अंदर काफी फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि जिस तरह जो मैं चाहता हूं ये एहतजाज होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं कि पीटीआई जो है वो हलचल मचाती रहे, वो हलचल नहीं रही। और ये जो मौजूदा लीडरशिप है ना, ये मुझे नाउमीद कर रही है, ये मुझे डिसअपॉइंट कर रही है और ये मामला को अपने हाथ से नहीं संभाल रही जिस तरह उसे संभालना चाहिए। इस वक्त अगर आप पीटीआई की माजी को उठा के देखें तो एक एक करके इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से उम्मीदें मांग के रखी। सबसे पहले इनकी उम्मीद ये थी कि जनरल बाजवा के बाद जो है जो अगला आर्मी चीफ आएगा वो हमारी मर्जी का आएगा और जब वो आएगा तो वो हमारी सारी चीजें सेट कर देगा। वहां पे एंट्री होगी जनरल आसिम मुनीर। उसके बाद दूसरी जो इनकी ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की वो ये थी कि जनाब काजी फाइज साहब जब जाएंगे तो मंसूर अली शाह साहब आए और मंसूर अली शाह साहब जब आएंगे तो हमारे लिए जो है वो मामला आसान हो जाएंगे, जो मुश्किलात हैं हमारी वो कम हो जाएंगी। वो भी नहीं हुआ। हुकूमत ने अपने कहा, और हुकूमत और एस्टैब्लिश दोनों को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि दोनों ने मिलकर जो है वो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक दिया और याहिया अफरीदी साहब को जस्टिस बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पे भी जो है वो ना। इसी दौरान इलेक्शंस के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी उम्मीद थी कि इतना बंदा वोट देगा कि हमारे खिलाफ अगर धांधली करने की भी कोशिश की जाएगी तो वो नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर धांधली हुई। 2024 के इलेक्शंस के अंदर टिका के धांधली हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता यहां पे भी ये है। ये पूरी आपको सिचुएशन बतानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाए जनाब कि गलतियां सिर्फ पीटीआई की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट और इस मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत गलतियां की, तो वहां से भी रास्ता रोक दिया गया। अब जो चौथी उम्मीद है, ये चौथी वेव आने लगी है ज़हन में रखिए, इमरान खान साहब के लिए ये चौथी उम्मीद की किरण है जो आने लगी है और मेरा ख्याल में शायद यही एक आखिरी किरण है जो उनको नजर आ रही है और इसके अलावा फिलहाल इनको कोई और किरण, उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही और वो है साडा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो खान को कढ़ाएगा, जेल से बाहर निकलवाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ तमाम तर नजरें हैं इस वक्त। जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोशिश ये है कि किसी तरह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो हल्फबर्दारी की तकरीब है उसका इन्विटेशन कार्ड जो है वो, अच्छा इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्विटेशन कार्ड अगर मिल गया पीटीआई को, ये बहुत बड़ी बात होगी, मेरी नजर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, छोटी डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पे इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं ना, जो दूसरे मुल्कों के साथ होते हैं, उसमें डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का बड़ा ख्याल, डिप्लोमेटिक जो प्रोटोकॉल है ना उसे तोड़ा नहीं जाता। उसमें किसी मुल्क की हुकूमत को छोड़ के तो उसकी ऑपोजिशन के लोगों को नहीं इन्वाइट किया जाता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी या आने वाली नई इंतजामिया क्या इस डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्वाइट करेगी और हुकूमत को, अगर यह आपने कर दिया तो यह मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा स्नब होगा और ये सिर्फ हुकूमत के लिए स्नब नहीं होगा बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बहुत बड़ा स्नब होगा। स्नब से मुराद होती है आपको इग्नोर कर देना, यानी आपको घास ही ना डाल, चले मैं आसान अल्फाज में जो है वो इस तरह कर ले। तो इस वक्त पीटीआई की ये कोशिश है, अभी तक ये कोशिश पूरी नहीं हो सकी, अभी तक ये टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो सका है। हुकूमत जो है वो पूरी तरह पुरुमीद है कि इन्विटेशन जो आएगा वो हमें ही आएगा। अच्छा, पीटीआई दूसरी जानिब ये रिचर्ड ग्रेनेल वगैरह इसके जरिए तो ट्वीटे करा रही है, लेकिन अभी तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। अब वो मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस पूरी स्कीम्स ऑफ थिंग्स के अंदर जो है ना वो इमरान खान या पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मसला है, ऐसा नहीं है मसला नहीं है। रिपब्लिकन्स के बहुत से लोग जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मसला बड़ा छोटा है, इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि उसके ऊपर इतना ध्यान दिया जाए। मतलब इस वक्त अगर आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उठा के देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को और बड़े मसाइल होंगे। मतलब यूक्रेन का मसला है, इजराइल फलस्तीन का इशू है, रूस के साथ किस तरह आपने मामला को हैंडल करना है, चाइना के ब्लॉक को जो है वो किस तरह आपने टैकल करना है, ये बहुत बड़े मसाइल हैं। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से इंडियन, आपको पता है इंडियन लॉबी इस वक्त जो है बड़ी एक्टिव हुई है वहां पे अमेरिका के अंदर, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो उसके आने से पहले ही चीजों को जो है स्मूथ करने की कोशिश कर रही। तो ये इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलरेडी उसके सामने खड़े होंगे। तो वहां पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनको जेल में डालना या पीटीआई या पाकिस्तान, ये फिलहाल मसाइल में बहुत पीछे है। पीटीआई कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरह ऊपर ले आए। अच्छा, अगर उन्होंने ये कर भी लिया, लेट्स से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस तरह का कोई अपने कार्ड्स खेल भी लिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप की अटेंशन जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाए, तो ये भी देखना होगा कि वो कितने धड़ल्ले से कितने जोर से जो है वो फिर इधर। जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की तरफ से जो है वो एक कॉल जाए और यहाँ पे पूरा का सिस्टम ही धड़म करके गिर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब आपने रेजिस्ट करना होता है चीजों को तो आप रेजिस्ट भी करते हैं, लेकिन एक हद तक ही करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। एक हद तक आप उस प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे तो अमेरिका से आने वाला प्रेशर जो है मेरी नजर में अगर आया तो उसे एक हद तक ही बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन शुरू में अटेम्प्ट जरूर होगी बर्दाश्त करनी, ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी इस सारी चीज के अंदर आपका एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब क्या रिहा होंगे या नहीं होंगे। मुझे लगता है कि पेचा जितना पड़ चुका है, आसान मैं जरा लॉरी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हुए, ये जो पेचा जितना पड़ चुका है ना, इसमें दोनों साइड्स को अपनी अपनी पोजीशंस गिव अप करनी, दोनों साइड्स को, किसी एक साइड को, दोनों साइड, ये ज़हन में रखें। इमरान खान साहब के अंदर, पार्टी के अंदर जो है ना वो दो मुख्तलिफ धड़े हैं। अच्छा, ये धड़े जो हैं ये लोगों के पीछे नहीं है, ये भी बड़ी, एक इनका पॉलिटिकल धड़ा है और एक इनका सोशल मीडिया का धड़ा। ये शायद पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसका सोशल मीडिया का धड़ा अगर उतना नहीं, अगर उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही तगड़ा है जितना पॉलिटिकल धड़ा तगड़ा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करता है इमरान खान, वो डायरेक्ट आंसरेबल है इमरान। उसके अंदर कोई चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन, कोई सेक्रेटरी जनरल, कोई खजांची,
कोई बीच में नहीं आ सकता। वो यहां तक कि अली अमीन गंडापुर भी नहीं आ सकता, जो कि सीएम है, इवन वो भी डिक्टेट नहीं कर सकते सोशल मीडिया की टीम को कि उसने क्या कर। और वो सोशल मीडिया की टीम जो है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट होती है और वो शायद ऑटो पे ऑपरेट होती है। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूं कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई, मेरा ख्याल में, मेरी असेसमेंट के मुताबिक शायद वो अपनी मर्जी से एक ट्वीट तक नहीं कर, शायद उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर या फेसबुक अकाउंट से जो है वो कोई एक ट्वीट भी करवा, उनके पास इतनी पावर, वो ऑटो के ऊपर वो पूरा सिस्टम चलता है। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुझे अगर आज तक किसी ने सियासी तौर पर जिंदा रखा हुआ है तो मेरे इस सोशल मीडिया के ब्लॉक। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम भी यही सबसे बड़ी मौजूदा लड़ाई के अंदर जो है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो लड़ाई है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी जो है वो यही सोशल मीडिया का ब्लॉक है। क्योंकि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि ये एक बेलगाम घोड़ा है जो जैसे मर्जी चाहता है ये अगले को जो है रोल के रख देता है, चाहे वो मुल्क का आर्मी चीफ हो, चाहे वो मुल्क का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम हो, वो कोई भी हो, वो उसको कुछ नहीं समझते और ये हथियार के तौर पर जो है इस्तेमाल होता है। मौजूदा सेटअप ये समझता है कि इस तरह नहीं चला जा सकता, इस निजाम के जरिए इस तरीके से नहीं चला जा। और खास तौर पे ये जो एक लफ्ज इजाद हुआ है डिजिटल दहशतगर्द, तो ये डिजिटल दहशतगर्द जो है इसका तमाम तर फोकस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेसिकली सोशल मीडिया के लोग जिनको फोकस में रखा, जिनको ये लफ्ज जो है, और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है कि इस ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं या सोशल मीडिया वर्कर्स हैं पीटीआई के, इनको उसी तरह ट्रीट होना चाहिए जिस तरह दहशतगर्दों को किया जाए। वो अपने ज़हन में ये बात, उनके ज़हन में ये मैं आपको खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं, ये मैं आपको अपने जो सोर्सेज के जरिए जो हमें खबर मौसूल होती है मैं आपको उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं। मौजूदा लीडरशिप जो पीटीआई की है उसके साथ मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के बड़े अच्छे बड़े गहरे ताल्लुक, और वो ये समझते हैं कि ये हमारी बात सुन सकते हैं, इनके साथ गुफ्तगू शुनीद हो सकती है, इनके साथ आगे चला जा सकता है। मैं अगर नाम लेना शुरू करूं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कि ये फलां बंदा भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में फलां बंदा भी है, तो आप हैरान हो जाए, आप परेशान हो जाएंगे, यार ये भी वो इसके, ये तो हमें लगता था इससे बड़ा जो है वो इनकलाबी कोई नहीं है, ये भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता। अच्छा, वो एस्टैब्लिशमेंट से क्यों राब्ते में होते? वो अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए कि भाईजान आपकी लड़ाई ना इमरान खान के साथ है, हमारे साथ नहीं। कल को अगर आपने फैसला किया कि आपने बिल्कुल भी नहीं इनको चलने देना तो असीते तड़े रास्ते हाजिर हैं। और इनके कोई अभी के लिंक्स नहीं बने हुए, इनके 5-5, 10-10, 15-15 साल के लिंक्स, और ये ऐसे लोग होते हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान के अंडर ये काम कर रहे हैं या नवाज शरीफ के अंडर कर। ये एक हुक्म आता है, इनको कह दिया जाता है भाईजान इस छत से उड़ के उस छत पे चले जाएं, तो ये चले जाएं। ये गलत नोशन है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बार बार ये जो कहा जाता है ना कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग थे, अब वो चले गए, या वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, या वो छोड़ के चले गए, ये गलत है, ये गलत। चंद गए हैं, बहुत से बाकी। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं जो आपसे कह रहा हूं, चंद गए हैं, बहुत से बाकी। और कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को इस बात का पता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको पूरा पता, क्योंकि वो खुद भी ऐसे पंछियों में रहे हैं, वो खुद भी तो एक पंछी रहे हैं ना, वो खुद भी तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर बहुत कुछ करते हैं, तो उनको भी इस बात का पता है कि हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ऐसे लोगों के ऊपर चलता है, जिन लोगों को ऑर्डर आता है, जिनको कह दिया जाता है चलो जी ताड़ी ड्यूटी चेंज होगी, ताड़ी ट्रांसफर होगी, तो इधर उठ के तो दूसरी साइड पे चले। अच्छा जी, दूसरी बात ये, अब इमरान खान साहब के लिए जो है वो बाहर आने के क्या तरीकाकार हो सकते हैं? एक तो आगे डोनाल्ड ट्रंप, वो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, मौजूदा हुकूमत जो है वो मईशत के हवाले से कोई बहुत बड़ी गलती, मार्च के अंदर IMF का रिव्यू आना है पाकिस्तान, और अगर उस वक्त अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर डेवलप हो गया IMF के ऊपर और पाकिस्तान की IMF के साथ डील जो है वो सबोटाज हो गई, तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती। फिलहाल पाकिस्तान का जो मौशी टेबल है वो कोई बहुत बुरी पिक्चर पोस्ट नहीं कर रहा, लोग ऑप्टिमिस्टिक नजर आते हैं, लोग समझते हैं। मेरी खुद कुछ मल्टीनेशनल पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके CEO से बात हुई, वो काफी उम्मीद है कि जी हालात जो है ठीक हो, पहले से बेहतर हो रहे हैं। 2024 जो है वो 2023 से बेहतर था, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 2024 से भी बेहतर। मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से देख रहा था, आज 1,14,000 1,15,000 रुपए पॉइंट्स के ऊपर खड़ी हुई है, लेकिन 3-4 जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं पाकिस्तान के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में ये इस नंबर से आगे जाए, इसमें मजीद बेहतरी है। कुछ लोग बहुत बुलिश हैं, कुछ लोग 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 1,30,000 की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 1,75,000 की बात कर रहे हैं। सो मैं जारी बात है, मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जितनों से भी बात करें, मुझे अब तक किसी एक ब्रोकरेज हाउस ने ये नहीं कहा कि जी आज जिस लेवल पे खड़ी है ना इससे नीचे चली, अभी तक नहीं। हो सकता है उनकी प्रेडिक्शन गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो काफी उम्मीद नजर आते हैं। तो मईशत के हवाले से एक बहुत तीसरी चीज जो अगर हो सकती है वो ये है कि अगर जो मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब जो DHA के प्लॉट में नहीं घुस, तो अगर एमी बिला वजह बैठ के कोई आ गया कि जनाब आओ जी जरा इनकलाब लेकर आए DHA के प्लॉट में घुस जाएं, तो फिर जो है वो प्रॉब्लमैटिक। और मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत को इस बात का पता भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो है वो आखिरी चॉइस है। जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे ना, मेरे अलावा चॉइस क्या है, एस्टैब्लिशमेंट के पास हमेशा कोई ना कोई चॉइस हो, ये ज़हन में रखें। अब आपको ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, होती है, इनके पास हमेशा चॉइस, ये चॉइस बना लेते हैं, ये चीजों को अपने मुताबिक जो है वो बना लेते हैं, चाहे बाय फोर्स करें, चाहे पॉलिटिकली गुफ्तो शनीद के साथ करें, जिस तरह भी करें, ये बना ले। तो इधर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक का बेड़ा गर्क हो गया, मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन उनको इसी बात पे वो पुरसुकून है कि चाचा वजीर आजम है और भतीजी वजीर आला। मियां साहब हमें ना बोलें, मियां साहब की खामोशी पे हम लोग एतराज करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि जी बहुत गलत है, ये खामोश क्यों है, लेकिन आप दूसरी एंड के ऊपर ये चीज देखें ना कि वो कहते हैं मेरी खामोशी के फायदे तो देखो कितने हैं, पंजाब हमारे पास, वजारत आला की कुर्सी हमारे पास, वफाकी हुकूमत हमारे पास, ऐसी इस खामोशी से बेहतर खामोशी क्या हो सकती, वो ये सब। खैर, तो ये थोड़ा सा तज्जिया था।